प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सकुशल होंगे। ये जो आज कोविड-19 के स्याह वातावरण में एक आशंका हमेशा बनी रह रही है, क्या होगा, क्या हो सकता है। मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड टीचर, एक लंबे अंतराल के बाद पुनः आपसे संबोधित हूँ। अभी कृष्ण जन्माष्टमी बीती है और मैंने सोचा कि वासुदेव कृष्ण पर ही एक वीडियो बनाई जाए, आपस में चर्चा की जाए। तो इस दृष्टिकोण से मैंने वासुदेव कृष्ण पर कुछ धारावाहिक वीडियो आपके पास भेजूंगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अपनी प्रतिक्रिया से हमको अवगत कराइएगा। देखिए, यह निसंदेह कहा जा सकता है कि वासुदेव कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। इसमें कोई शंका नहीं है कि वासुदेव कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं। कारण कि इतिहास के अनगिनत पन्नों में वे बिखरे पड़े हैं, परंतु कृष्ण इतिहास के एक ऐसे पात्र हैं जो किसी एक ग्रंथ या कहानी में पूर्ण नहीं होते। वे स्वयं पूर्ण ब्रह्म थे, परंतु हर ग्रंथ स्वयं में संपूर्णता से उन्हें समाहित नहीं कर सका। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन का वर्णन हो। उनके जीवन का सबसे चर्चित और लोकप्रिय ग्रंथ है महाभारत, परंतु यह हस्तिनापुर केंद्रित है, जिस कारण इसकी पूरी कहानी कौरव पांडवों के चारों ओर ही घूमती रहती है। इसमें वासुदेव कृष्ण का उल्लेख उस समय होता है जब वे पांडवों, कौरवों या हस्तिनापुर के संपर्क में आते हैं। यही कारण है कि महाभारत में उनके जन्म या बाल्यकाल का कोई वर्णन नहीं है और न ही उनके जीवन के अंतिम वर्षों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद भी यह स्पष्ट है कि कृष्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व सिर्फ महाभारत में ही उपलब्ध है। कारण कि श्रीमद्भागवत गीता महाभारत का ही एक भाग है जो कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में संकलित है। इसमें अर्जुन को कृष्ण जिन बातों का उपदेश देते हैं वे न सिर्फ उनके जीवन का अनुभव है, बल्कि तमाम बातें उनके व्यक्तित्व का हिस्सा भी हैं। इसके अलावा कृष्ण का जीवन टुकड़े टुकड़े में कई ग्रंथों में उपलब्ध है और जब सभी को मिला दिया जाए तो करीब करीब उनका संपूर्ण जीवन मिल जाता है। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि महाभारत का रचना काल 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके 1 लाख श्लोकों में 88,000 श्लोक सर्वप्रथम जय खंड के रूप में लिखे गए थे। शेष श्लोक संभवतः महाभारत के रूप में 4वीं या 2री सदी ईसा पूर्व जोड़े गए हैं, अर्थात भिन्न भिन्न कालखंडों में अलग अलग लोगों द्वारा उसे जोड़ा गया है। महाभारत के अतिरिक्त उसके बाद करीब 100 वर्षों में 15 ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिसमें उनके जीवन का उल्लेख मिलता है। उन 15 ग्रंथों में कृष्ण के जीवन का उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें भी हरिवंश पुराण तथा विष्णु पुराण मुख्य हैं, जिनमें उनके जीवन के अधिकतर भागों का वर्णन है। अन्य ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय, आरण्यक, निरुक्त, अष्टाध्यायी, गर्ग संहिता, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इंडिका जो मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था चंद्रगुप्त के दरबार में, उसने इंडिका लिखा है। पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, कूर्म पुराण आदि ग्रंथों में भी कृष्ण के जीवन का उल्लेख पाया जाता है। यह भी एक आश्चर्य की बात है कि सभी ग्रंथों में कृष्ण के जीवन में विरोधाभास दिखलाई पड़ता है। आश्चर्य यह है कि कृष्ण के जीवन के संदर्भ में जो भी ग्रंथ लिखे गए उनमें ईसा पूर्व लिखे गए ग्रंथों तथा इसके बाद लिखे गए ग्रंथों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। ईसा पूर्व जो ग्रंथ लिखे गए उसमें कृष्ण को एक कुशल योद्धा व महामानव के रूप में चित्रित किया गया है। इसके बाद लिखे गए ग्रंथों में कृष्ण के जीवन में श्रृंगार रस एवं चमत्कारों का वर्णन मिलता है।
इसका प्रारंभ भागवत पुराण, जयदेव के गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली, सूरदास के सूरसागर, लल्लू लाल द्वारा लिखित प्रेम सागर, माखन लाल खत्री द्वारा लिखित सुख सागर से माना जाता है। कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में जानना और समझना तो सभी चाहते हैं, परंतु शायद ही कोई उन्हें पूरा जान सका हो। जैसे जिसने माखन चोर को जाना वह यह नहीं समझ सका कि यह कंस जैसे योद्धाओं का वध भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जिसने उनके रस प्रधान स्वरूप को जाना वह यह नहीं समझ सका कि ये श्रीमद् भागवत गीता जैसा उपदेश भी दे सकते हैं। जिसने गीता को समझा वह यह नहीं समझ सका कि ये कभी बंसी बजाकर नृत्य भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि माँ जसोदा, जिन्होंने उनके मुँह में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया था, वे भी इस बात से आशंकित रहती थीं कि उनके लल्ला को कुछ हो न जाए। यहाँ तक कि मथुरा जाने के बाद वे इस बात को सोच करके विलाप करती थीं कि वहाँ उनको माखन रोटी कौन देता होगा। उनके व्यक्तित्व की इतनी विशेषताएं हैं कि शायद ही किसी के समझ में कभी आ सकें और शायद ही वे किसी की पकड़ में पूरी तरह कभी आए हों। फिर भी जितना प्यार कृष्ण को मिला, जिस तरह लोगों ने उन्हें दिल में बैठाया, वह अपने आप में एक उदाहरण है। यह उनके व्यक्तित्व का रहस्य ही है कि कोई उन्हें योगी मानता है, तो कोई उन्हें प्रेमी मानता है, तो कोई उन्हें ध्यानी, कोई कर्मवीर मानता है। और मज़ा यह है, आनंद यह है कि जो भी उन्हें जिस रूप में मानता है उनका दीवाना हो जाता है। अभी बहुत सी बातें हैं, शेष बातें अगले वीडियो में हम करेंगे। आपसे आग्रह है कि आप यदि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं, प्रेषित करूं, आपको तत्काल उपलब्ध हो सके। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ऐसे ही जीवन स्वस्थता प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करते रहिए। प्रणाम।